नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 25,200 के नीचे दोबारा निकले हम, 25,100 भी तोड़ दिया है और अभी 25,050, 25,070 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है क्योंकि नीचे 25,018 का लो लगा दिया आज निफ्टी ने। यानी अगर आप देखें तो बड़े लंबे समय बाद आज एक्सपायरी पे वापस से थोड़ा मूवमेंट दिखा है, बाजार में एक्शन लौटा है और एक्शन थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है, वो एक अलग बात है। 200 पॉइंट निफ्टी करीब करीब ऊपर से नीचे चला गया था आज और अभी करीब 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। पोर्टफोलियो लाल ही होगा इन्वेस्टर्स का, बट ज्यादा कोई खास बड़ी गिरावट नहीं होगी। इंडेक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। आई थिंक एक्सपायरी का एक्शन है ये। जेन स्ट्रीट को सेबी ने वापस से अप्रूव कर दिया ट्रेड करने के लिए, तो शायद बाजार में वही एक्शन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, 25,000 जो आज लो लगा दिया 25,018 के करीब, शायद ये लेवल ब्रेक ना हो। आज जितनी गिरावट या फॉल होना था वो हो गया है और उम्मीद से ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट 25,100 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, जिस हिसाब से बाजार बीते कुछ समय से ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज मतलब बड़ा मूव आया है अनुमान के हिसाब से, और आई थिंक मूव के हिसाब से 25,018 का लो लगना इज इनफ। पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि आपको सेकंड हाफ में सरप्राइज मिले और दोबारा निफ्टी 25,200 की तरफ चला जाए। पॉसिबल ये भी है। निफ्टी पे कोई सौदा नहीं करना है, ये क्लियर है, और यहां से शॉर्ट नहीं करना है, ये भी क्लियर है। आप सोचो कि यार बेच ही देता हूं, बाजार गिर रहा है, बाजार तो वीक है, फंस जाओगे। बता रहा हूं बेचना मत। क्यों नहीं बेचना है वो बताता हूं। पहली बात तो आप सपोर्ट के पास आ गए हो ऑलरेडी, जहां तक गिरना था वहां तक ऑलरेडी गिर गया है बाजार, आप ऐसा कह सकते हो। दूसरी बात, आप ग्लोबल देखो ना, कुछ तो नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल एशियन की मार्केट्स की बात करता हूं पहले। कल जापान 3.5% भागा था, आज 1.5% भागा है, तो यहां से पॉजिटिविटी है। शंघाई आधा % भागा है, हैंगसेंग आधा % भागा है, कॉस्पी एक फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हो। अगर बात करूं मलेशिया की तो फ्लैट टू पॉजिटिव, ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव, और CNBC 100 एशिया इंडेक्स 0.8% ऊपर। तो सब तरफ तो तेजी है, फिर हम क्यों नीचे? हम एक्सपायरी की वजह से नीचे हैं, और ये नीचे जितने आने थे आ गए हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं है। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो वहाँ से भी कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। कल अमेरिका में तो एक दमदार एक्शन वाला सेशन रहा था। हालांकि US और जापान के बीच में डील भी हुई है, दोनों ने उस पर रिएक्शन दिया है, अच्छा रिएक्शन दिया है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन दिया है, डील आपकी थी, आप चल गए। मेरे को लगता है भारतीय बाजार भी गिरना नहीं चाहिए। आज ये एक्सेसिव सेलिंग दिख रही है मेरे को। सेलिंग तो नहीं है, बिना बात के मतलब बाजार को तोड़ता हुआ दिख रहा है बाजार, और कुछ नहीं है। बात करें अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो फार्मा, मेटल और ऑटो 3 क्षेत्र हरे में है और बाकी सब लाल में है। IT 2% नीचे है। मिड कैप IT थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज। लाइक कोफोर्ज करीब 8% नीचे देखा था मैंने मॉर्निंग में, अभी भी 8% ही नीचे है। एंड परसिस्टेंट 6.5% नीचे है। तो ये परेशानी का विषय बने हुए हैं आज। बाकी भी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट, FMCG, मिड कैप सिलेक्ट ये 1% नीचे हैं। बाकी एनर्जी और PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी more than 0.5% डाउन है। तो प्रॉब्लम तो ब्रॉडर पिक्चर में है। टॉप गेनर्स की लिस्ट देखें तो बिल्कुल डिफरेंट क्षेत्र से हैं, लाइक विजय डायग्नोस्टिक, रेनबो चिल्ड्रंस। पेटीएम मैंने डिस्कस किया था कि 1060 एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, जो कि सीधे आपको फिर 1150-1200 तक लेके जा सकता है। आज आप देख सकते हैं ऊपर में 1128 हो चुका है शेयर। ओला इलेक्ट्रिक कल से ही मूव शुरू हो गया था, आज थोड़ा मूव को कैरी फॉरवर्ड करा है इसने, 1400 हो चुका है शेयर। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो कॉमन है। बाकी तो ग्रेविटा, ये थोड़े ऐसे हैं जो ज़्यादातर स्टॉक होते ही नहीं है निवेशकों के पास। IEX का स्टॉक आज पूरी तरीके से क्रैश हो गया भाई साहब, 26%। क्यों हुआ है? शॉर्ट में बोलूं तो सिर्फ इतना, CERC जो कि रेगुलेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, उसने मार्केट कपलिंग को अप्रूव कर दिया है और डिटेल वीडियो में दूसरे चैनल पे बना चुका हूं, इसीलिए स्टॉक टूट चुका है 26%। कोफोर्ज और परसिस्टेंट अपने नंबर्स के बाद 6-7% गिरते हुए दिख रहे हैं। UTI AMC में भी बड़ी गिरावट आ रही है और रिलायंस पावर भी आज 5% नीचे दिख रहा है। बात करें दोस्तों टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की लिस्ट की, तो इटर्नल, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज एंड पेटीएम, यही स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा एक्शन चल रहा है फंड के हिसाब से। पेटीएम, इटर्नल, किम्स, श्याम मेटालिक्स एंड गोदरेज एग्रो, ये स्टॉक वो हैं जो आज अपना 52 वीक हाई लगाते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बटा हुआ है, नेगेटिव ज़्यादा है, 36 स्टॉक्स नेगेटिव है,
14 पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को लीड नेस्ले, बहुत ही खराब नंबर पेश करे इसने एक्चुअली में। आज ओपन मार्केट में नंबर आए हैं, इस पर भी बात करूंगा मैं। 4.5% नीचे है। ट्रेंड 3% नीचे है। टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छा खासा गिरता हुआ दिख रहा है। वहीं इटर्नल, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स में हरियाली देखने को मिल रही है आप सभी को। रिजल्ट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस, नेस्ले, SBI लाइफ ये इंपॉर्टेंट है। नेस्ले के आ चुके हैं खराब आई। CG पावर, REC लिमिटेड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इनके नंबर्स का बाजार को होगा वेट। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और कुछ आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ। अगर बात करें कुछ अपडेट्स की तो नेस्ले कह रही है भैया नंबर्स के बाद की कंपनी रिपोर्ट्स 3% ग्रोथ इन डोमेस्टिक वॉल्यूम फॉर Q1 मीटिंग एस्टिमेट ऑफ 2 to 3%। तो कह रही है कि भैया 3% की डोमेस्टिक ग्रोथ दिखी है वॉल्यूम्स में, और अनुमान भी 2 से 3% का था, तो मीट कर रही है अनुमान को। बट नंबर्स फिर भी बाजार को खराब लग रहे हैं। एक्चुअली में खराब तो है, मैं डिटेल में बताऊंगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। आगे देखा जाए तो यस बैंक की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं। L&T कह रही है भैया 2,500 से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है इन्हें। और डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करी जाए तो इनके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे 31 जुलाई को। थायरो केयर ने बहुत कमाल के नंबर्स पेश करे हैं। हालांकि Hyundai मोटर्स की तरफ से अपडेट है, पेरेंट कंपनी रिवील्स फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इंडियन सेल्स ड्रॉप 10%। तो ये तो नेगेटिव है, क्योंकि भारत की अगर इनकी पेरेंट कंपनी जो है उन्होंने अपने नंबर पेश करे हैं और उसमें कहा गया कि भारत की जो सेल्स है वो करीब 9.9% YOY आधार पे गिरते हुए दिख रही है, जो कि नेगेटिव बोलूँगा मैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज बड़े एक्शन में खबरों के दम पर, बाजार वहीं 25,070 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।